17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता के मन की बात जानने और राज्य में किसकी सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसे समझने की कोशिश जी न्यूज के ताजा सर्वे के जरिए की जा सकती है। सर्वे की माने तो कांग्रेस को 132 से 146 सीटें, तकरीबन 46% वोट, बीजेपी को 84 से 98 सीटें, तकरीबन 43% वोट और अन्य को 0 से 5 सीटें, तकरीबन 11% वोट। अब अगर ये ओपिनियन पोल सच साबित होते हैं तो कांग्रेस की एक तरह से बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा लॉस होगा। हालांकि पिछली बार भी 114 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने साल भर में तख्ता पलट करवा दिया और विधानसभा चुनाव में 109 सीटें पाने वाली बीजेपी झट से सत्ता में आ गई। हालांकि वो एक जुगाड़ू सरकार थी, ऐसे में इस बार का जनादेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ताजा सर्वे और एक और खास बात निकलकर सामने आई है, वो है बागी सिंधिया के लिए बैड न्यूज है। दरअसल ग्वालियर चंबल महाराज का गढ़ माना जाता है। इस इलाके से विधानसभा की लगभग 34 सीटें आती हैं, लेकिन सर्वे की माने तो इस बार ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 24-26 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि बीजेपी यहां से 8 से 10 सीटें ही निकाल पाएगी, ये अनुमान है। वहीं अधिकतर एक सीट अन्य उम्मीदवारों के खाते में जाने की संभावना है। हालांकि ये सारे आंकड़े अनुमान पर आधारित है, ऐसे में अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा और जनता किस मुद्दे को लेकर वोट करेगी, इसे लेकर भी सर्वे में जानकारी दी गई है। सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसे ध्यान में रखकर 25% लोग वोट करेंगे। 24% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना, ऐसे में यह भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगा। चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा 12% लोगों के लिए सबसे बड़ा है। सरकार पर 50% कमीशन का आरोप भी लगा था। गंदे पानी की निकासी, नालियों के निर्माण का स्थानीय मुद्दा भी 9% लोगों के लिए बड़ा है, जिसे ध्यान में रखकर वो वोट करेंगे। इसी तरह स्वच्छ और शुद्ध पेयजल का मुद्दा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ये काफी बड़ी दिक्कत है। 7% लोगों का चुनावी मुद्दा यही है। मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवेज को छोड़कर शहर से गांव की कनेक्टिविटी की हालत भी बेहाल है, जिसे ध्यान में रखकर 6% लोग चुनाव में वोट डालने जाएंगे। बहरहाल ये तो वो मुद्दे हैं जो सर्वे से निकलकर सामने आए हैं, और क्योंकि यह सर्वे एक लिमिटेड ऑडियंस के ऊपर किया गया है, तो यहाँ ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लोगों के लिए और भी मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर वो अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। हालांकि चुनाव में दिन के दिन भी मुद्दे सेट होते हैं, ऐसे में मध्य में क्या होगा ये देखना 3 दिसंबर के लिए दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस ताजा सर्वे ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ये भी बता दिया है कि शिवराज से जनता का मोह अब भंग होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।